टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टॉक। आज हम स्टार्ट करेंगे काल। आज का हमारा विषय काल है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा काल क्या होते हैं, काल के भेद कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा था काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी के साथ साथ हमने कल पढ़ा वर्तमान काल के भेदों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल और उसके कितने भेद होते हैं और वो क्या बताते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो देखते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में घटित होने की सूचना मिले उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि बीते हुए समय में जो कार्य संपन्न हो चुका है, जो काम हो चुका है, तो बीता हुआ समय वो कहलाता है भूतकाल, जो चला गया, पास्ट टेंस। ठीक है। अब देखो भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है। कुल 6 भेद होते हैं भूतकाल के। अब हम इन 6 भेदों को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः किसी कार्य का बीते हुए समय में होना बताता है। यानी सामान्य तरीके से हमें सेंटेंस को पढ़कर ये ज्ञात होता है कि यह क्रिया किस समय हो चुकी है, भूतकाल में। तो उसे कहेंगे हम सामान्य भूतकाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बोलते हैं पापा ऑफिस गए। पापा ऑफिस गए, यानी क्रिया हो चुकी है। सामान्य तरीके से इजीली हमें पता चल रहा है कि पापा ऑफिस गए। फल वाले ने फल बेचे, यानी उसने अपना काम कर दिया, वो संपन्न हो चुका है उसका काम। ठीक है। जैसे अक्सर हम बोलते हैं मोहन विद्यालय गया, स्कूल गया, रुचि स्कूल गई। तो ये ऐसे हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो चुकी है, कार्य हो चुका है। उसे कहते हैं बेटा सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है, आसन्न का मतलब होता है अभी अभी, पास, यानी कोई कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, थोड़ी देर से पहले। समझ आया? अभी अभी या पास, यानी काम का थोड़ी देर पहले ही संपन्न होना। परिभाषा देखो कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने की सूचना मिले। समझ आएगा? यानी कोई काम थोड़ी देर पहले ही किया गया है, उसे कहते हैं हम आसन्न भूतकाल। जैसे हम कहते हैं मैंने खाना खा लिया। ठीक है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, माँ ने खाना बनाया। ठीक है। और जैसे इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो आते हैं आसन्न भूतकाल में। यानी कोई कार्य थोड़ी देर पहले ही संपन्न होता है, समाप्त होता है, उसकी सूचना देने वाले जो शब्द होते हैं वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। यानी आसन्न, अभी अभी या पास ही। समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में बहुत पहले संपन्न हो जाना, उसे कहेंगे हम पूर्ण भूतकाल। जिसमें अक्सर हम ऐसे लगाते हैं ना, मैं कल जयपुर गया था। ठीक है। मैं कल मेरे दोस्त की पार्टी में गया था, या रीना चित्र बना चुकी थी।
इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस है वो सब आते हैं बेटा पूर्ण भूतकाल में। यानी वह सेंटेंस, वह वाक्य जो हमें बोध कराए कि क्रिया बहुत पहले ही संपन्न हो चुकी है, बहुत पहले ही वो काम किया जा चुका है, उसे कहेंगे हम पूर्ण भूतकाल। आई बात समझ में? अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? अपूर्ण का मतलब होता है पूरा ना होना, यानी कोई कार्य अभी चल रहा है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हुआ परंतु समाप्त नहीं हुआ, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा हमने सामान्य वर्तमान काल पढ़ा था। वर्तमान काल के 3 भेद हमने पढ़े थे, तो डिफरेंस में अभी आपको साथ के साथ समझाऊंगी ताकि आप परेशान ना हो। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा बेटा? क्रिया में हमेशा रहा था, रहे थे, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, रोहन अपना गृह कार्य कर रहा था, ठीक है ना, बच्चे टीवी देख रहे थे, मोहन पत्र लिख रहा था। इस प्रकार के सेंटेंस तो आएंगे अपूर्ण भूतकाल में। और अगर मैं बोलती हूँ रोहन मंदिर जा रहा है, माँ खाना बना रही है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो सेंटेंस आ जाएंगे अपूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस आएंगे अपूर्ण वर्तमान काल में। ठीक उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल से पता चल रहा है आपको कि कोई क्रिया सामान्य तरीके से संपन्न होगी। सेम थिंग सामान्य वर्तमान में भी यही होता है कि कोई क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होती है और उसके सेंटेंस कैसे होता है? राम लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, माँ खाना बनाती है, इस प्रकार। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बस ये डिफरेंस है कि यह यहाँ पर जो कार्य है वो बीते समय में हो रहा है और वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में घटित कार्य उसे कहते हैं हम वर्तमान। समझ में आया? ये फर्क होता है। आगे और भी संदिग्ध वर्तमान हमने पढ़ा था, उसी प्रकार हम संदिग्ध भूतकाल भी देखेंगे। अब अभी एक बार इधर वापस से देखो, हम एक बार वापस से रिपीट करके देखते हैं। आज हमने देखा भूतकाल के बारे में। भूतकाल जैसा कि बीते हुए समय में किसी कार्य का संपन्न होना या घटित होने की सूचना देने वाले भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े: सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत भूतकाल। आज हमने सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ा, हमने आसन भूतकाल के बारे में पढ़ा, हमने पूर्ण भूतकाल के बारे में देखा और अपूर्ण भूतकाल के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल और भविष्य काल के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।